हेलो स्टूडेंट्स, अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना कोस इनवर्स एक्स प्लस आएगा तो इधर की तरफ एक्स वाई माइनस आएगा, और सेम ऐसे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ऐसे कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स, एंड कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 5, टू साइन इनवर्स एक्स। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही टू cos इनवर्स x, टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन। टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन, और टू tan इनवर्स x। ध्यान रखना टू tan इनवर्स x के लिए तीन आइडेंटिटी याद रखनी है तुम लोगों को। एक तो होता है टू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, एक तो साइन इनवर्स में, ठीक है, साइन इनवर्स में होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स है कोस इनवर्स में भी होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक टेन इनवर्स में होगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अपॉन में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता होगा तुम लोगों को, देखो साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे cos टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही टू टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहले टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन, एंड टू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया था जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्रूफ किया था कि ये जो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला प्रूफ होगा साइन a प्लस b के फॉर्मूले से, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos a प्लस b के फॉर्मूले से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan a प्लस b के फॉर्मूले से। और उसी टाइम मैंने बताया था कि जब टू साइन इनवर्स x, टू cos इनवर्स x और टू tan इनवर्स x फॉर्मूला प्रूफ करना होगा तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू थीटा वाले। टू थीटा मतलब साइन टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा
थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और उससे ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही आगे अपन प्रूफ करने वाले हैं 3 sin इनवर्स x के फॉर्मूले, ठीक है, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, तो वो कैसे प्रूफ होंगे, वो होंगे sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूलों से। तो अभी इनका प्रूफ देखो, समझो। सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक तरीका तो यह है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू होता है sin इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है। तो अगर इसमें x इक्वल टू वाई पुट कर दे, x इक्वल टू वाई पुट कर दोगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। समझ में आ गया? अगर इस y की जगह x रख दे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या होगा, y की जगह x रख दिया तो साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला था, उसमें अपन ने क्या किया y इक्वल टू x रख दिया या x इक्वल टू y रख दो, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, या था x रूट 1 माइनस y स्क्वायर, तो y इक्वल टू तो x कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो जो बार y था उसकी जगह x रख दिया, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर समझो प्रूफ इसका। प्रूफ देखो, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को कि साइन इनवर्स x को a के इक्वल मान लो या फिर थीटा के इक्वल मान लो। वहां पे मैंने क्या किया था, साइन इनवर्स x को a के इक्वल और साइन इनवर्स y को b के इक्वल माना था। तो वहां पे तो क्या था, साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो साइन a इक्वल टू x हो गया था, और साइन इनवर्स y इक्वल टू b, तो साइन b इक्वल टू y हो गया था। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही एंगल है, तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिया, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अभी मैंने बताया कि 2 साइन इनवर्स x प्रूफ करने के लिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, यहां से अपन जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो 2 साइन थीटा की वैल्यू x है, अब किसकी रिक्वायरमेंट है, कोस थीटा की। कोस थीटा कैसे निकालोगे, देखो अगर साइन थीटा इक्वल टू x है तो अपन जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा मतलब x, साइन थीटा मतलब x, और कोस थीटा का मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 थीटा इक्वल टू साइन होता तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट में क्या करेंगे 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे प्रूफ किया, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना था। इसके लिए मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं अपन ऐसे इसी तरीके से प्रूफ कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स y है, उसको थीटा के इक्वल या फिर a या b के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
और साइन थीटा की वैल्यू x के इक्वल है, तो मेरे को cos की भी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकाले तो अपन जानते हैं cos थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin थीटा, sin थीटा का मतलब x, तो sin स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई रूट 1 माइनस x स्क्वायर। वैल्यू याद रखी, उसके बाद में साइन को उधर ले गए। उधर ले जाने का मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वास्तव में उधर नहीं जा रहा। ये कैसे हो रहा है? इफ sin थीटा इक्वल टू x देन sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और उसके बाद में 2 थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में जाएगा कि sin 2 थीटा, वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे वैल्यू रखी तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, टू प्रूव 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका प्रूफ समझना, शायद समझ गए होंगे कि सबसे पहले अपन cos इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे। cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो मैंने क्या किया cos इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया। और अगर cos इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब देखो, मैंने बताया था 2 cos इनवर्स x को प्रूफ करने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक और तरीका है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला था उसमें x इक्वल टू y कर देना, मतलब y की जगह x रख देना, तो तुम्हारे को 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। लेकिन cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से कैसे प्रूफ करोगे? तो अपन जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तुम्हारे माइंड में एक बात आ रही होगी, बोले सर cos 2 थीटा इक्वल टू तो 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया? ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास में cos थीटा की वैल्यू है x, तो अपन सीधा वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 और अपने को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अगर अप्लाई करता तो पहले cos थीटा से sin थीटा की वैल्यू फाइंड करता। कैसे करते हैं? sin थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता? sin थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर यहाँ रखते उसको सोल्व करते तो फिर अपने पास में सेम वही आंसर आता। या फिर ये अप्लाई कैसे करते हैं? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, वो दोनों वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो यहाँ से cos थीटा है, फिर sin थीटा की वैल्यू निकालते और फिर यहाँ पे रखते तो सोल्व होता। तो इन दोनों में क्या था? इन दोनों में sin की भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें केवल अपने को cos थीटा की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा देखो, समझना दो बातें। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स 2 cos थीटा का मतलब x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे और किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, केवल cos थीटा इक्वल टू x था अपने पास में, तो cos थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, ना यहाँ पे sin है ना यहाँ पे tan है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये cos इधर आएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा देखो 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये प्रूफ हो गया। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्रूफ करना था। मैंने क्या किया? cos इनवर्स x को थीटा के इक्वल माना। अगर cos इनवर्स x थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। उसके बाद में cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू x है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 थीटा की वैल्यू रखी cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने को प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है अपने को? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार वापस से बता देता हूँ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो साइन इनवर्स में, और अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो tan इनवर्स में। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्रूफ देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वही tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे, और अगर tan इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो यहां से बोल सकता हूं tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू x। अब देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला प्रूव करना है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अपन, sin 2 थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें tan आता हो। तो sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या जानते हैं अपन, वी नो दैट sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से इधर जाएगा तो देखो sin इनवर्स, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फिर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये sin इधर गया तो sin इनवर्स 2 tan थीटा मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, समझ में नहीं आया तो देखो अगली स्टेप क्या होती, 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसे होता तो 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा, 2 tan थीटा का मतलब x, 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे देखो, फॉर्मूला प्रूफ करना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करने के लिए cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें tan थीटा आता हो। तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर वैल्यू रखोगे तो 2 थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और ऐसे लास्ट प्रूफ करना है अपने को 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो उसको प्रूफ करने के लिए समझना, ये लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने। देखो उसके लिए क्या करेंगे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा का मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा मतलब x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड एंड थर्ड, और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड
फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये, फिर ऐसे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी। सबसे पहले 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक बात ध्यान रखनी है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां से अगर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला निकालना हो तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा। तो 2 sin थीटा, साइन वाले फॉर्मूले में sin थीटा मतलब x, तो 2x cos थीटा। cos थीटा देखो, अगर sin थीटा की वैल्यू x है तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया 2 sin इनवर्स x का। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे ध्यान रखना है कि अपन जानते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो बोले 2 sin इनवर्स x का हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा का मतलब x, cos थीटा का मतलब रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो हो जाएगा फॉर्मूला sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से 2 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा तो 2x स्क्वायर माइनस 1। कैसे ध्यान रखोगे? cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1। और ऐसे देखो एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से तुम लोगों को मान लो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले बनाने हैं। तो एक तो किसमें बनता है? साइन इनवर्स में, एक बनता है cos इनवर्स के साथ और तीसरा बनता है tan इनवर्स के साथ। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स में क्या होगा? साइन इनवर्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan वाले फॉर्मूले में tan का मतलब x, तो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये होगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये होगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत इजी वे में आराम से याद रख सकते हो। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी नंबर 8 3 sin इनवर्स x। ऐसे देखो आइडेंटिटी नंबर 9 3 cos इनवर्स x एंड 10 नंबर इज 3 tan इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x
3 cos इनवर्स x एंड 3 tan इनवर्स x। तीनों आइडेंटिटी बहुत इजी वे में याद रह सकती है अगर तुम्हारे को sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मूले लर्न हो। जैसे sin 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 cos थीटा इक्वल टू होता है cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta and tan 3 theta equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। तो जैसे यहां से मान लो तुम लोगों को 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना हो। देखो sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta होता है। अब 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या बताया, sin वाले फॉर्मूले में sin का मतलब x, तो क्या कर दो यहां तो लिखोगे sin इनवर्स 3 sin थीटा, 3 sin थीटा का मतलब x माइनस 4 sin क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा का मतलब x क्यूब। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो क्या हो गया sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे देखो 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होगा cos इनवर्स 4 cos वाले फॉर्मूले में cos का मतलब x, तो 4 cos क्यूब थीटा मतलब 4x क्यूब माइनस 3 cos थीटा मतलब 3x। जहां भी cos थीटा था वहां पे x लिख दिया, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ध्यान क्या रखना है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहां से 3 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 4 cos क्यूब थीटा मतलब x क्यूब माइनस 3 cos थीटा मतलब 3x। और ऐसे ही यहां से 3 tan इनवर्स x इक्वल टू, देखो tan इनवर्स क्या आ रहा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा मतलब 3x माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा मतलब x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रह जाएगा sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो यहां से 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड cos 3 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा मतलब 3x माइनस tan क्यूब थीटा मतलब x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां से देखो 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x and 3 tan inverse x, 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube। 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x and 3 tan inverse x, 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो अब देखो इनका प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ करना है अपने को 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube। अब तो तुम लोग भी आराम से प्रूफ कर सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले sin इनवर्स x को थीटा मानेंगे, तो मैंने क्या किया sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और अगर sin इनवर्स x थीटा है तो sin थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो 3 sin इनवर्स x के लिए sin 3 थीटा, तो 3 sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो यहां से 3 थीटा इक्वल टू
साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहां से 3 थीटा, थीटा का मतलब साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा मतलब 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मतलब 4x क्यूब। यही अपने को प्रूफ करना था। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेम ऐसे देखो cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो क्या करोगे, टू प्रूफ 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसमें क्या करना है अपने को, प्रूफ में cos इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे, और cos इनवर्स x अगर थीटा के इक्वल है तो cos थीटा इक्वल टू x। वही जैसे यहाँ sin 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया था वहां पे cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से देखो 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 3 थीटा, थीटा का मतलब cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos थीटा, cos थीटा मतलब x, 4x क्यूब माइनस 3x। तो दोनों ध्यान रह जाएंगे। देखो यहाँ है 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ है 4x क्यूब माइनस 3x, इसी को चेंज कर दोगे तो वो cos इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो गया। और ऐसे ही अपने को लास्ट फॉर्मूला प्रूफ करना है 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है अपने को, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और अगर tan इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो tan थीटा इक्वल टू x हो गया। अब देखो अपन जानते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा 3x माइनस tan क्यूब थीटा मतलब x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों आइडेंटिटीज तुम लोगों को ध्यान रह जाएंगे। सबसे पहले है 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जैसे होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 4x क्यूब माइनस 3x, एंड 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्यों फॉर्मूला होता था tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे देखो sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा
minus 3 cos theta and tan 3 theta equal to 3 tan theta minus tan cube theta अपॉन 1 minus 3 tan square theta। तो अब यहां से देखो sin 2 थीटा, अब यहां से मेरे को 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना है। तो 2 sin इनवर्स x के लिए यहाँ sin इनवर्स तो आएगा ही। अब क्या होता था sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin वाले फॉर्मूले में sin थीटा मतलब x, तो 2x और cos थीटा का मतलब √1 माइनस x स्क्वायर। अगर sin थीटा की वैल्यू x है तो cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, तो √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर। तो क्या हो गया sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर हो गया। ऐसे देखो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 2x स्क्वायर माइनस 1, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फॉर्मूले और ध्यान रखना है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स में या क्या आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और अगर 1 प्लस x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे sin इनवर्स आएगा, और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे देखो sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो यहाँ से 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे ही 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा मतलब x क्यूब माइनस 3 cos थीटा मतलब 3x, और tan 3 थीटा का मतलब 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले तुम लोग आराम से लर्न कर सकते हो। उससे पहले बताया था मैंने sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y, और cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो तुम लोगों को ध्यान रखना है, वो फॉर्मूला है अपने पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो एक फॉर्मूला अपन जानते थे tan a प्लस b प्लस c का, तो tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो tan a tan b tan c, tan a मतलब x tan b मतलब y tan c मतलब z, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू x प्लस y प्लस z माइनस tan a tan b tan c मतलब x y z अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b मतलब x y माइनस y z माइनस z x। इसको प्रूफ भी कर सकते हो आराम से। देखो अगर प्रूफ करना चाहो क्या लिखोगे टू प्रूफ, और उसके बाद में प्रूफ में क्या करोगे, सबसे पहले
tan इनवर्स x को a के इक्वल मान लेना, tan इनवर्स y को b के इक्वल मान लेना और tan इनवर्स z को c के इक्वल मान लेना। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में क्या किया था, tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b, और वहां पे tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर tan इनवर्स x इक्वल टू a है तो tan a इक्वल टू x, tan b इक्वल टू y एंड tan c इक्वल टू z हो गया। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो समझना यहीं से, ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इधर आएगा तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b प्लस tan c मतलब x प्लस y प्लस z माइनस tan a tan b tan c x y z अपॉन 1 माइनस tan a tan b मतलब x y माइनस tan b tan c मतलब y z, इनकी वैल्यू रख रहा हूँ, tan b की y tan c की z और माइनस tan c tan a मतलब z x। तो ये ध्यान रख लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। ठीक है।